में आपका स्वागत है। हमारे साथ शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी लाइव जुड़ रही हैं। सीधे प्रियंका जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज पर। मेरा पहला और स्ट्रेट सवाल आपसे, ईडी को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आपने आज हाउस में भी बहुत सारे सवाल खड़े किए, शिवसेना लगातार ये मुद्दा उठा रही है, आपकी पहली प्रतिक्रिया संजय राउत पर? प्रतिक्रिया यही है जो इतने महीनों से सालों से हम देख रहे हैं, 2014 के बाद से देख रहे हैं कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कम एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी ज्यादा बन चुका है। मेरे ही पार्लियामेंट्री क्वेश्चन पे बहुत स्पष्ट हो गया है। 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक 200 करीब केसेस हुए थे, ईडी नोटिस भेजे गए थे, और 2014 के बाद ये 8 साल के कार्यकाल में 3000 से ऊपर नोटिस गए हैं। अब आप कन्विक्शन रेट देख लेंगे तो सिर्फ 0.5% है, 23 लोगों को कन्विक्ट किया है। तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ज्यादा है। और क्योंकि संजय राउत जी एक प्रखर वक्ता थे, भारतीय जनता पार्टी को घेरते थे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सेंट्रल बीजेपी को, स्टेट बीजेपी को, इसलिए आज उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई हुई है। 20 साल पुराना केस लेकर हवाला दिया जा रहा है, ना तथ्य है, ना सत्य है, ना कोई आधार है, बस बीजेपी का एजेंडा है। मतलब आप ये कह रही है कि पहले संजय राउत की गिरफ्तारी, फिर पूछताछ, बीजेपी कह रही है कि जब कुछ छिपाने को नहीं है तो आप चिल्ला क्यों रही हैं? हम बीच में नहीं आ रहे, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, बीजेपी पर क्यों आरोप? मैंने आपको इसीलिए शुरू में ही सारे आंकड़े बता दिए थे। उन आंकड़ों से ही पता चल जाता है कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव ज्यादा है और पॉलिटिकल टारगेटिंग ज्यादा है, ना कि एक प्रक्रिया जहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रखता है। 20 साल पुराना मुद्दा उठाकर आप उसको आज उसका हवाला देकर उनको सीधा अरेस्ट कर देते हैं, पहले डिटेन करते हैं, अरेस्ट करते हैं। आपको इतनी बार ईडी के सोर्सेज के माध्यम से, ईडी अपने माध्यम से भेजती है, इंफॉर्मेशन भेजती है, क्या आज तक कोई एक डॉक्यूमेंट संजय राउत जी का वो दिखा पाए हो कि हाँ यहाँ पे करप्शन हुआ है या यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ भी कहती रहे, पूरा देश देख रहा है किस तरीके से ऑपोजिशन के लोगों की टारगेटिंग हो रही है और ये पॉलिटिकल विच हंट हो रहा है। प्रियंका, क्रोनोलॉजी देखिए आप। पहले आपके विधायक जाते हैं, ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई के केस होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, फिर सरकार भी गिरती है, फिर विधायक भी जाते हैं, नई सरकार बनती है। संजय राउत एक तेज तर्रार प्रवक्ता है आपकी पार्टी के, जो लगातार हमलावर रहते हैं। क्या इसलिए उनको टारगेट किया गया? बिल्कुल, इससे ज्यादा क्या स्पष्ट होता है। और जो देखिए, दो तरीके के आदमी होते हैं, एक डर कर भागने वाले और एक डट के सामना करने वाले। जो डर के भाग गए वो वहां पर जाकर खुशियां मना रहे हैं, पेड़े बांट रहे हैं, और उनमें खुशी की लहर है कि आज एक आदमी जो डट के सामना कर रहा था, इस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को अपनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कार्रवाई कर रही है, डट के सामना कर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है। वो जाते जाते भी जब वो अरेस्ट हुए, उन्होंने यही कहा, आप कितने भी केसेस लगा दो, मैं शिवसेना का पक्ष और पक्ष प्रमुख का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हूं। तो जैसे मैंने कहा, एक है डर के भागे हुए, एक है डट के सामना करने। ठीक है मैम, ये कोई पहला केस नहीं है। झारखंड में भी आप देखिए, पश्चिम बंगाल में, यूपी में बहुत सारे केस हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो भी कार्रवाई ईडी की होती है हमारे खिलाफ होती है। पक्ष कह रहा है जो सामने है, 11 लाख सामने है, जो प्लॉट है सामने है, पश्चिम बंगाल में रुपया सामने है। अगर आप पश्चिम बंगाल की तुलना इस केस से मत करिए, देयर इज नो कंपैरिजन। यहाँ पे केस एक विच हंट है, बहुत स्पष्ट हो गया है। और रही बात 11 लाख ये सब बरामद होने, कोई भी सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन, 11 लाख की बात कर रहे हैं, 11 लाख एक जॉइंट फैमिली में हैं, अकाउंटेड फॉर कैश है। किसने कहा अनअकाउंटेड है? अगर आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं तो वो अनअकाउंटेड हो गया। तो इस तरीके से भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, बरगलाना भारतीय जनता पार्टी का नोन एंड ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। अब रही बात विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने की, मैं आपको 3-4 उदाहरण देती हूँ। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी छोड़ते हैं, टीएमसी छोड़ते हैं, बीजेपी में आते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, सारे केसेस खत्म। हमारी भावना गौली जी अब एकनाथ शिंदे कैंप में जा चुकी हैं, 10 ईडी समन्स आ चुके हैं, एक भी बार वो पेश नहीं हुई है, उनके सारे ईडी केसेस खत्म। वॉशिंग मशीन में धुल चुकी, वॉशिंग मशीन पे ऐसे सारे लोग धुल चुके जो बीजेपी में जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो आज खुद झारखंड में एक पूरा कांड करने गए हैं, वो उनके खुद के ऊपर कितना ईडी के हवाले थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, अब वो वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। तो अगर मैं कहती हूँ 2000-3000 जो समन्स आए हैं, उसी का आप ब्यौरा देख लीजिए, चर्चा देख लीजिए, वो वही होंगे जिन्होंने विपक्ष में रहकर प्रखरता से आवाज रखी होगी, उनको टारगेट किया। ठीक है मैम, कई कमेंट सामने आए आप ही की पार्टी से। शिंदे साहब ने कहा कि आप क्यों भाग रहे हैं, मत भागिए आप, और यहां तक कमेंट किया कि सुबह वाला जो भोपू है वो बंद हो गया है।
खुद भागे हुए जो सूरत भागे, गुवाहाटी भागे, गोवा भागे, वो भागने की बात करते हैं तो हमें भी हास्यास्पद लगता है। तो इंसान डट के सामना कर रहा है, उनका अगर आप मजाक बना रहे हैं, वो आपके कैरेक्टर को दर्शाता है, वो इस इंसान को नहीं दर्शाता है जो ये भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने डट के सामना किया है और लड़ाई लड़ी है। तो वो अगर उनके संजय राउत जी पे कट करते हैं तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि भागे हुए तो ये लोग हैं, भगोड़े ये कहलाएंगे। रही बात नवनीत राणा की, मैं उस पर ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहूंगी। वो थोड़ा अटेंशन सीकिंग उनकी आदत है, वो ऐसे कमेंट्स करती हैं, हमारी पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं। मैं उस पर किसी तरीके की मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। मैम, उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है कि संजय राउत हमारी शान है, उसके बाद परिवार से मिलने भी गए। संजय राउत के साथ क्या पूरी पार्टी अभी भी इस कार्रवाई के बाद खड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में हम लोग सब, जितनी भी हमसे मदद हो पाएगी हम करेंगे। उनकी आवाज बनकर उठेंगे। हम उनका जो पूरा मुद्दा है जनता के सामने लेकर जाएंगे। हम पार्लियामेंट के अंदर मैं उठा ही रही हूँ, अनिल देसाई जी उठा रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी हम दोनों उठा रहे हैं। और लीगली जो भी होगा सपोर्ट होगा, पार्टी का सपोर्ट होगा। जैसे आपने देखा, हमारे खुद के पक्ष प्रमुख उनके घर पे मिलने गए हैं, उनको अपना दोस्त बताया है, उनसे ये भी कहा है मुझे उन पर गर्व है कि आज डटे रहे, उन लोगों की तरह भागे नहीं, डरे हुए नहीं है। तो यही स्पष्ट होता है कि हम पूरा और पूरा उनके साथ हैं। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल। उद्धव ठाकरे ने इस ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बयान से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि आप जेपी नड्डा के बयान को सुनिए जो उन्होंने कल दिया था कि जितनी भी राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और 2024 में सिर्फ हमारी सरकार बनेगी। तो हिटलर शाही सरकार क्या होती है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्या होती है, एक ऑटोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है, और एक मैं कहती हूँ जो तानाशाही सरकार होती है वो क्या होती है, वो स्पष्ट कर दिया है उनके बयान से, जेपी नड्डा जी के बयान से। और जेपी नड्डा जी से बस यही कहना चाहेंगे कि 2 मेंबर की पार्लियामेंट में ये लोग भी सदस्यता थी, अभी इनके पास जो दम भर रहे हैं, आंकड़े ज्यादा हैं। पर हर राजनीति का तो यही मैं कहती हूँ साइकिल है, कभी किसी के उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी चढ़े हुए जब होते हैं तो उतरने को तैयार नहीं होते। सबका समय आता है, काल बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, और राजनीति में तो 24 घंटे भी पूरा पूरा एक राजनीति की पूरी स्टोरी बदल सकती है। ठीक है मैम, क्या ये परसेप्शनल डेंट है जो ईडी की कार्रवाई है राजनीतिक जीवन में, क्या इसको आप परसेप्शनल डेंट मानती हैं? ये तो मैं कहती हूँ ये ऑनर है, मेडल है ऑफ हिज डेडिकेशन, हिज कमिटमेंट, कि आज हम लोग प्रजातंत्र के उसूलों पे खड़े हुए हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई से लड़ रहे हैं, डट के सामना कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए एक बैज ऑफ ऑनर होगा कि आप कितना भी हमें तोड़ने का काम करें, कितना भी हमें झुकाने का काम करें, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे और ना हम टूटेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे। आप कितनी भी बाधाएं हमारे रास्ते में डालिए, शिवसेना उससे डरने वाली नहीं। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमसे जुड़ने के लिए। और साफ कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी जी कि ये बैच ऑफ ऑनर है, एक लंबा चौड़ा पैनल है। हमारे साथ राजीव पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं, मानव जायसवाल जी, प्रवक्ता टीएमसी की ओर से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ ऋतुराज शिवसेना को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले राजीव पांडे जी के पास चलेंगे हम और समझेंगे राजीव पांडे जी से कि आखिर पूरा मामला क्या है। राजीव जी, क्या आपको आवाज मिल रही मेरी? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल। नमस्कार। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे रखिएगा पीसीआर, एक बार राजीव जी को रखिएगा स्क्रीन पे। ठीक है, आ रहा हूं राजीव भाई। सुरेंद्र राजपूत जी, आ रहा हूं। राजीव भाई के पास जाने में 30 सेकंड लगेगा। हमारी बातचीत प्रियंका चतुर्वेदी जी से हो रही थी। उन्होंने कहा बैज ऑफ ऑनर है ईडी की कार्रवाई, और कहा विच हंट है, तीसरा कहा बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, जितने दाग होंगे सारे धुल जाएंगे। आप एक बात बताइए रजत भाई, आपके सामने सारा केस है, बाकी सारे मामलों को छोड़ दीजिए आप। एक मामला मैं आपको बताता हूं, जो जवाब आपका वो मेरा, मुझे इतना भरोसा है आप पर। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष एक स्त्री और पुरुष दोनों का वेश्यालय चलाते हुए पकड़ा गया। उसके पास से रेड हैंडेड पकड़ा गया और वो आपके सामने है। उसके पास से आतंकी सामान बरामद हुआ, उसके पास से हथियार बरामद हुए, जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई, वहां से तमाम महिला और पुरुष बरामद। आज तक कोई ईडी की कार्रवाई शुरू हुई क्या उसके खिलाफ? क्योंकि आतंक का सामान भी पकड़ा गया, वैश्यालय भी पकड़ा गया। कंफर्म केस है कि कहीं ना कहीं विदेश से भी तार जुड़े होंगे,
पैसे का, इनलीगल पैसे का लेन देन भी होगा, इन सारी चीजों का वो होगा। उस मेघालय के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ अगर ईडी की कार्रवाई अभी तक शुरू हुई हो तो कृपया मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए, और अगर नहीं शुरू हुई हो तो मुझे यह भी जरूर बताइए कि आपके चैनल, आपके साथियों के चैनल और मीडिया के सारे उसमें क्या मुंह में दही जम गई कि उसके खिलाफ आज तक एक भी डिबेट नहीं हुई, एक भी डिबेट नहीं। मुझे बता दीजिए, क्या ये परफेक्ट केस नहीं है ईडी के लिए? खबर तो सुरेंद्र राजपूत जी चल रही है, आप ये कहिए कि खबर नहीं चली तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। डिबेट नहीं हुई, ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा था, जितना हंगामा विपक्ष ने पार्लियामेंट में मचा रखा है, तो वो उससे हम बाहर ही नहीं जा पा रहे। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं समझता हूं, मैं आपके इस जवाब का भी सम्मान करता हूं, इसके आगे नहीं कुछ पूछूंगा। लेकिन मैं आपसे फिर से कहता हूं कि देश की सुरक्षा खतरे में, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा खतरे में, और मेघालय जैसा सीमांत राज्य जहां पर स्त्री और पुरुष वैश्यालय चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पकड़ा जाए, जिसके पास मैं सवाल ले आता हूं सीधे। अब राजीव पांडे जी जुड़ गए। राजीव जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी एक मिनट, जरा डिबेट ओपन कर दे। राजीव पांडे जी भी आ गए। राजीव भाई पहला सवाल, राजीव भाई पहला सवाल, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी कुछ देर पहले तक हमारे साथ थी, उन्होंने कहा साहब वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, 20 साल पुराना मुकदमा है, सिर्फ वो आदमी बोल रहा था, बीजेपी के खिलाफ प्रखरता से बोल रहा था, इसलिए ईडी ने उठा लिया। राजीव पांडे जी, अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था आपके चैनल पर। उन्होंने जो सबसे पहले बात कही, एक झूठ जो फैलाते हैं कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है इसका, सीबीआई का कन्विक्शन रेट 60 से 70% है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने केसेस डिसीजन हो चुके हैं इस 8 साल में जो रजिस्टर हुआ है। ये झूठ ना फैलाएं। मैं क्या कह रहा हूं, 8 साल में मोदी जी की सरकार आई है, ईडी ने कितने केसेस में कितना कन्विक्शन हुआ है। अगर नवाब मलिक और अनिल देशमुख और पार्थो चटर्जी और वो जो उनकी महिला मित्र है अर्पिता मुखर्जी, अगर इनका कन्विक्शन नहीं हो उस दिन आप क्वेश्चन करिएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, शो आज कुछ और है और कुछ लोग हैं जो अंट शंट बोलने की जिनकी आदत है, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि शो जिस पर है, ईडी के रेड्स पर है, मैं उस पर बात करूंगा। आपको मैं दूसरी बात, आपने कहा कि वॉशिंग मशीन है, यही दो आरोप लगते हैं। मेरा कहना है मुकुल रॉय पर ये आरोप लगाते थे कि वॉशिंग मशीन के लिए बीजेपी में आ गए, अब मुकुल रॉय वापस जा चुके हैं। देखिए, जब कोई ईसीआईआर रजिस्टर होने के बाद ईडी का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर अरेस्टिंग उसी केस में होती है जिसमें आप कोऑपरेट नहीं करते या आप डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की तरफ जाते हैं, समझ लीजिए इस बात को। अब जिस ईडी एक स्वायत्त संस्था है वो काम कर रही है, सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है वो काम कर रही है। परसों का न्यूज, अगर आप कल का न्यूज उठा करके देखिए तो एक अविनाश भोसले हैं जो जेल में है, उसके यहाँ अगस्ता वेस्टलैंड मिला है। वो किसका फ्रंटमैन है? महाराष्ट्र। ये बीच में मत बोलिए प्लीज, हमको खत्म कर लेने दीजिए, मैं बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। अविनाश भोसले है, उसके पास अगस्ता वेस्टलैंड मिलता है। सोचिए किस तरीके का करप्शन का पहाड़ बना करके, अब जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं वॉशिंग मशीन है। अब ये क्या कह रहे हैं सेना के लोग कि आपने अनिल परब को नहीं पकड़ा, आपने यशवंत यादव को नहीं पकड़ा, आपने उसको नहीं पकड़ा। अरे भैया, स्टेज होता है ये केस। और दूसरी बात, 20 साल वाली बात उन्होंने कही, बिल्कुल ये 2007 का जो है ना पत्राचाल का जो स्कैम है, आपको पता है कि इसमें एफआईआर किसने करवाई थी? इसमें एफआईआर कराए थे वो गरीब लोग, 600 लोग जिनका घर नहीं मिला। और उस समय किसकी सरकार थी वो भी बता देता हूं आपको। रविंद्र वायकर जो शिवसेना के मिनिस्टर थे, उन्होंने इसमें एफआईआर कराया। ईडी की एंट्री काफी लेट है, पहली बात ये समझ लीजिए। और मैं ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा, और जो बाहर आ रही है वो सबके सामने है। तीसरी बात, जो लास्ट लाइन की है, जो अभी कांग्रेसी जो है, नॉर्मली कांग्रेसी करप्ट होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे देश को पता है कांग्रेस का मतलब चोर होता है। सुरेंद्र जी और सुन आपने लीजिए, देखा कि तीन विधायक और तेरे सारे खानदान के लोग, मैंने आपके बारे में बात नहीं की है। कांग्रेस की बात करेगा, 3 विधायक, आरामखोर 3 विधायक की बात करेगा, 3 विधायक पूरी भाजपा चोरों की पार्टी है। ठीक है, 1 लाख रुपए तो मुझे तो बोलने दो, फिर बोलना ठीक है। अपने समय मुझे लगता है राजीव भाई आप भी थोड़ा संयम और थोड़ा जो भाषा की मर्यादा नहीं, ठीक है राजीव भाई, जो भाषा की मर्यादा, एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट, राजीव पांडे जी, थोड़ी देखिए नेशनल टीवी पर है, मैं एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट मैं बात कर रहा हूं। राजीव पांडे जी, थोड़ी सी भाषा की मर्यादा, थोड़ी सी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
थोड़ी सी सुन लीजिए, भाषा की ठीक है, मर्यादा आपकी रहे। बात- अरे मान लिया आपकी बात, मैं कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। कांग्रेस की अध्यक्षा बेल पर है, 3 विधायक पैसों के साथ पकड़े गए, सही है। कांग्रेस का युवराज पार्टी बेल का पर है प्रेसिडेंट कि बेल नहीं पर है, बताइए? तड़ीपार बेल आप पर है। बताइए, है कि नहीं? कौन है बेल पर? बताओ कौन है बेल चोर पर? सुरेंद्र। झूठ मत बोलो चैनल पे, गलत बात। आप अपने समय में बोलिए। सुरेंद्र जी, आप मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। आप अपनी बात रख। टंडन जी, अगर ऐसा डिबेट है, आपने मुझे समय दिया है, मेरे समय के बाद इनको 5 ठीक है राजीव भाई, अब आप लोग का समय हो गया, लेकिन इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा ही कहना है, देखिए नौजवान सोनिया है, गांधी देश का बेल पर है। युवा है, मेरी देश बात के लोग सुनिए, आपको सुन रहे हैं। सोनिया गांधी अगर बेल पर है। मर्यादा से नीचे, सोनिया गांधी बिलो द बेल पर बेल्ट है बात कि होगी। एक मिनट राजीव भाई रुकिएगा, कौन मैं सा रोक रहा हूं, बेल मैं पे? डिबेट सोनिया बिल्कुल गांधी रोक रहा बेल पर है कि हूं, नहीं? मैं डिबेट रोक रहा हूं सोनिया राजीव भाई, गांधी मैं बेल पर डिबेट है रोक कि रहा नहीं? हूं, बताओ। 30 सेकंड के लिए इस डिबेट को रोक रहा हूं। मैं आप सबसे ये आग्रह कर रहा हूं, और खास तौर से राजीव भाई आपसे और सुरेंद्र जी से, बिल्कुल देखिए पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजी अलग हो, मैंने तो किसी पर्सनल पर कमेंट नहीं। कमेंट नहीं किया। मैंने एक किसी पर मिनट, मैंने क्या कहा? बिल्कुल पर्सनल 3 कमेंट नहीं विधायक होगा। पकड़े गए हैं। ठीक है 3 राजीव भाई, विधायक पकड़े गए हैं राजीव पैसों के पांडे जी, राजीव पांडे जी, आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करिए। सुरेंद्र जी उसके बाद बस जवाब दें। मैं केवल इतना कह रहा था, 3 विधायक, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। सुरेंद्र जी को आप मेरे से डबल समय दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या कहना है, 3 विधायक कैश लेके घूम रहे हैं। अध्यक्ष युवराज बेल पर है, चिदम्बरम जी जेल से बाहर निकले। अरे भैया, ये पैसे कहां से इतने आ रहे हैं इनके पास? और कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस है। ऑपरेशन लोटस वहां बंगाल में जाकर के चलेगा। आप समझने की कोशिश करिए। मेरा कहना है, जो भी आदमी गलत काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक लास्ट लाइन और मैं बोलना चाहता हूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं वेस्ट बंगाल में, अगर वो करप्शन करते हैं तो ममता बनर्जी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और आप रुक जाइए, टीएमसी वाला पार्ट इसके बाद लेंगे। राजीव भाई, टीएमसी वाला पार्ट अभी मानव जायसवाल जी आएंगे, मानव जायसवाल जी तब लेंगे। अभी आपने एक लंबा चौड़ा फेरिस्त दिया है कांग्रेस का, जिसमें झारखंड भी है, सोनिया गांधी, ठीक है। अब राजीव भाई जवाब लेंगे, जवाब सुरेंद्र राजपूत जी। आ रहा हूं जायसवाल जी, आपके पास आ रहा हूं, 40 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत जी, इन बातें बड़ी स्पष्ट हैं रजत भाई। एक फैशन बन गया है चैनल वालों का और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कुख्यात प्रवक्ताओं का कि कांग्रेस पार्टी को बेइज्जत करो, खाली आरोप लगाओ और भाग जाओ, फिर माफी मांगते घूमो। एक बात, इस तरीके की चीजें आपके चैनल पर नहीं होनी चाहिए। मैंने रुकवाया, देखिए मैंने तुरंत रोका। आप ये नहीं कह सकते। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पर्सनल रिमार्क्स किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कम से कम इंडिया न्यूज पे नहीं जाएगा। अब सुनिए, 1 लाख रुपए की घूस कैमरे पर लेता हुआ किसकी पार्टी का अध्यक्ष पकड़ा गया? बंगारू लक्ष्मण नाम का, जो जेल गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो जेल गया हो, कैमरे पर घूस लेता पकड़ा गया हो। इतनी करप्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाई कोर्ट ने तड़ी पार किया? इकलौती पार्टी ऐसी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार किया, वो भी हमने नहीं, हाई कोर्ट ने किया। ठीक, ऐसी पार्टी के लोग जब नीति नियम नैतिकता की बात करते हैं तो कष्ट होता है। तीसरी बात, अभी झारखंड की बात करी। झारखंड में ऑपरेशन लोटस जिस तरीके से असीमित कैश उन 3 विधायकों जिनको हमने निलंबित कर दिया है, और वो उसके कनेक्शन, अभी और भी कैश पकड़ा गया है, इनको बता दे राजीव पांडे जी को, सब कबूल लिया है उन्होंने। असम के कनेक्शन से लेकर के और भाजपा के झारखंड कनेक्शन और दिल्ली कनेक्शन सब आ गए हैं सामने। अभी बिल्कुल सामने आने वाला है, पका पकाया केस है, पता चल जाएगा उसमें ईडी आएगी कि नहीं आएगी। वरना अभी तक सुन लीजिए, इसके बाद जब आएगी बात तब जवाब देना। ईडी का भी, उसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा। अभी हमको अब महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। आपने संजय राउत को तो पकड़ लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, वो जवाब दे देंगे। लेकिन संजय राउत से पहले जिन 28 लोगों का आप लोगों ने, जो लोग आज की डेट में शिवसेना का जो ब्रेक अवे गुट है, जिनके ऊपर नोटिस है, किसी से भी आज तक पूछताछ की क्या? कोई समन हुआ क्या? आप मुझे बताएंगे? एक पर भी कोई समन हुआ? एकनाथ शिंदे, परब, पता नहीं कौन कौन से नाम है, प्रदीप है, एक महिला है, सारे लोग हैं जिनके ऊपर भयानक केसेस हैं, छोटे मोटे केसेस नहीं। आज तक एक भी चीज होगी तो बताएंगे आप आ जाइए। हमारे अध्यक्ष को आप कहने की गुस्ताखी करते हैं। एक नए पैसे का लेन देन कहीं हुआ है? उस केस में ईडी ने आज तक एफआईआर की है? आ रहा हूं एक भी एफआईआर की है? अब आप आ जाइए आखिरी बात पर रजत भाई, अगर इनकी हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो भारतीय जनता पार्टी का, तो सिर्फ एक बात का जवाब दे दे। मेघालय का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जो शख्स पुरुष और स्त्री वैश्यालय चलाते हुए पकड़ा गया,
जिसके पास से पैसे बरामद हुए, जिसके पास से लड़के लड़कियां बरामद हुए, जिसके फार्म हाउस से, और जिसके फार्म हाउस से आतंकी सामान बरामद हुआ। ये एक परफेक्ट केस आंतरिक और राजीव भाई 30 सेकंड में, ठीक है, या सुरेंद्र जी नहीं ले है? ली, देखिए, पॉइंट ले जवाब लिया, देंगे। पॉइंट ले लिया, सुरेंद्र जी मैं ले लिया, जवाब आपने कहा था ईडी आखिरी है, ने पूरे जांच 1.5 मिनट शुरू दिए, की आ रहा हूं, आ रहा बात सुनिए। हूं सुरेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। देखिए, राजीव भाई 40 सेकंड में जवाब हाँ। दीजिएगा, जायसवाल जी वेट कर रहे हैं क्योंकि टीएमसी की बिल्कुल, बात मैंने- होनी जरूरी है। मैंने एक भी शब्द इनके बीच में नहीं बोला। मैं अपेक्षा रखता हूं कि ये भी ना बोलेंगे। पहली बात, इन्होंने देश के गृह मंत्री जी के बारे में जो कहा, उनको उनका ट्रायल चला, चार्जशीट फाइल हुआ और डिस्चार्ज हुए। बाइज्जत जो बड़ी बोलते हैं ना, क्योंकि उस समय एक सैफरन टेरर और सैफरन बीजेपी को दबाने के लिए चिदम्बरम ने एक प्रोग्राम चलाया था, जिसके तहत मोदी जी से भी पूछताछ हुई और अमित शाह जी के खिलाफ केस हुआ। वो एक आतंकवादी के इनकाउंटर के केस में गए थे और बाइज्जत बरी हुए। ऐसे हर आतंकवादियों को इनकाउंटर किया जाएगा इस देश में, क्योंकि आतंक को सहेंगे नहीं हम। पहली बात तो ये जो है ना, कुछ भी बोलना, कुछ भी। अब जहां तक बात है, बार बार मेघालय का ला रहे हैं, मेघालय के विषय में कार्रवाई हुई है, मेरे हिसाब से वो अरेस्टेड है। उस केस को आपने मुझे डिबेट के लिए नहीं बोला कि उस केस पर डिबेट है, नहीं तो मैं उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेके आता, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई है। पहली बात, कोई कार्यकर्ता कर लेता है तो इसमें अभी इनके कांग्रेस के 3 लोग। लास्ट लाइन, जहां तक बात है, ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के ही विधायक के बारे में आ जाता है? ये अपने विधायकों को ना कहते हैं बिकाऊ है, हमारा विधायक बिकाऊ है, जैसे हमारा माल बिकाऊ है। अरे क्यों ऐसा माल बनाते हो जो बिक जाता है बाजार में? अगर आपका आरोप सही है, कांग्रेसी अपने विधायकों को बिकाऊ बोलते हैं। शर्म आती है मुझे, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ठीक है, अपने नेताओं अब को ये बिकाऊ नहीं कांग्रेस कहता। अगर उस वो पे पार्टी बाहर छोड़ निकलेगी। देते- जरा पश्चिम बंगाल आपको लेकर चलते हैं, मानव जायसवाल जी हैं। मानव जी, डिबेट की शुरुआत और राजीव जी ने आरोप लगाया, इसका जस्टिफिकेशन कैसे दिया जाए? मैं कह रहा हूं साहब, ठीक है, राउत साहब का तो चलेगा मामला, करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है, सोना दिख रहा है, सब कुछ तो स्क्रीन पर है, कैसे कहेंगे कि साहब ये नहीं है और ये पॉलिटिकल विछंट है? मानव जी। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपके माध्यम से मैं देश को भी नमन करता हूं और हमारी पार्टी की संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है जो जीएसटी की मार और महंगाई अपरंपार झेल रही है, और हमारे युवान जो बेरोजगारी की तरफ धकेल दिए जा रहे हैं। और जहां तक बात है सर, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है और पूरा देश जानता है। एक लौती पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने प्रथा चालू करी है कि भैया इतने दिग्गज नेता को भी हमने दरकिनार कर दिया। हमने ये प्रथा दी है पूरे देश को। हमने दिखाया है जितने भी हमारी पार्टियां हैं जो भाजपा के अनुयायी हो सकते हैं और भाजपा खुद में है, कितने लोगों को इन्होंने सस्पेंड किया है सर, कितने लोग इनके गए सर। स्कैम तो सिर्फ छोड़ दीजिए सर, आपको मैं अगर लिस्ट दिखाऊंगा, फेयर लिस्ट है, बड़ी फेयर लिस्ट है। लेकिन कुछ एक चीजों को मैं पूछना चाहता हूं सर, कौन जिम्मेदार है जब 2 लाख करोड़ का ड्रग्स पाया जाता है गुजरात में? कौन जिम्मेदार है वेपन स्कैम में? जब वेपन स्कैम होता है मुख्यमंत्री मने रहते हैं। कौन जिम्मेदार है पानी घोटाले में? हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री। अरे सर छोड़ दीजिए, चलिए कोई बीजेपी का सब दूध के धुले हुए हैं सर। जिन्होंने जब बीजेपी शासन में थी, जिनके ऊपर उन्होंने केस किया, जहां सीबीआई का केसेस है, एफआईआर है, ईसीआईआर है, सब चीज है, वो भी नहीं आते हैं बीजेपी के दफ्तर। क्या है भाई, ईडी के दफ्तर उनको जाने में क्या तकलीफ है? ईडी बुलाना नहीं चाहती सर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मैं काफी लोगों को सुन रहा था, जेपी नड्डा जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुना आपके चैनल से। अहंकार देखिए कितना अहंकार है इनको। तकलीफ है कि भाई सीबीआई ने हमारे मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री को क्यों बुलाया गोधरा कांड में। इनको तकलीफ है कि भैया आज किसी को तरीपार सीबीआई ने क्यों किया, हाईकोर्ट ने क्यों किया। उस तकलीफ का बदला पूरे देश से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, जुमलाबाजी। ठीक है, आप लेकिन मानव, मैं ठीक है, महंगाई जीएसटी पे हम, मैं जब अगली डिबेट भी करूंगा, मानव भाई, ठीक है, मानव भाई मेरी बात सुनिए। मैं आपके जो जीएसटी है, हमने डिबेट पहले भी करी थी, उस दिन शायद आप नहीं थे। हमने ऐसा कोई नहीं है कि हमने महंगाई और जीएसटी पे डिबेट ना करी। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ बैठते हैं, राजीव भाई भी बैठते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं जो हम लोग जिस पे ना बात करें। बीजेपी ने माना महंगाई है, हाँ ठीक है, और लोकसभा में शुरू हो गई है, कल राज्यसभा में भी हो जाएगी। सर लोकसभा में, मानव भाई, लोकसभा में डिबेट शुरू हो गई है कल। एक मिनट राजीव भाई आ रहा हूँ, राजीव भाई आ रहा हूँ, एक मिनट राजीव भाई, एक मिनट आ रहा हूँ, राजीव भाई आ रहा हूँ, मानव राजीव भाई आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। इतना अहंकार में आप लिप्त है। नहीं है मानव भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए।
नहीं दिया मानव है। भाई मेरी बात माताओं सुन की लीजिए, पीड़ा आप आपको सुनाई आपस नहीं में दे रही डिबेट है। मत करिए। मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हो गलत है, शिवसेना भी कह रही क्या? गलत है, सब लोग कह रहे गलत है। क्या गलत है? मैं कि ये ईडी की कार्रवाई गलत हो रही, यही कह रहे हो ना ना? ना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों गलत क्यों है? नहीं, आप मानते हो सही है, 40-50 करोड़ रुपया पकड़ा है, क्यों गलत है भाई? अच्छा है ना? तो आप अपने आप को अलग करते हो है। कि ये, लेकिन इसमें तो सीधे सीधे जांच और आज मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी ना, जिसकी कैबिनेट का नहीं, मिनिस्टर है, सर, 50 करोड़ हमारी रुपए लेके मुख्यमंत्री बैठा है, का नहीं किसकी जिम्मेदारी है? सुनिए, जो झुक गया वो बीजेपी के घर गया, हाँ। जो डर गया वो बीजेपी का मंत्री बना। अब देखिए सर, एक नाथ शिंदे जी, उनके पहले ईडी पीडी सब चल रहा था, अचानक मुख्यमंत्री बन गए। कितने लोग हैं सर? आपको लिस्ट दिखा दें सर। अरे जवाब दूं क्या मैं सर? ठीक है, राजीव भाई जरा जवाब दे दीजिए। आज पूरा कर्नाटका जल रहा है। अब देखिए अभी आज ठीक पूरा है, कर्नाटका अब मानव रुक जाइए, में मानव है। मानव बीजेपी के मानव अपने घर में मानव विरोध है। मानव अब बीजेपी बात अतिरिक्त करती है देखिए, सर। 2.5 मिनट मैंने आपको दिया, आपने सारे सवाल के जवाब दिए और सवाल उठाए भी। राजीव भाई सिलसिलेवार तरीके से वही बात है, वॉशिंग मशीन मर्यादा में रहते हो। से अब मैं जवाब दे दूं क्या? हाँ, देखिए, मैं दीजिए। किसी के बीच में मर्यादा नहीं में बोलता, रहते हो, राजीव भाई, जवाब दीजिए क्योंकि ना। अब देखिए हम तो ये देखना मैं चाहते देखिए हैं बीच मर्यादा में में रहते हो। दे मैं रहे आपको वो बता रहा जवाब ही हूं। तो अरे दे रहे हैं, एक बार यार, जवाब क्या तो सुन लीजिए मानव भाई। मेरी बात सुनिए। हाँ। जहां तक जीएसटी के बार बार में बारे में बात करते हैं, वो कुछ लोगों को जीएसटी या तो समझ में नहीं आ रहा होगा। आज का रिजल्ट है लगभग 1.5 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन भारत में हुआ है। इन्फ्लेशन तो की दूध बात में है GST कि जो पैसा लास्ट नहीं आएगा। ये बीच में अरे देखिए, बच्चे बीच दूध में पी ये रहे क्या है? ये हैं। नॉनसेंस, महीना चल रहा ये है। क्या कर रहे हैं? श्रावण महीना चल रहा है, ये पूरे क्या? देश में टंडन दूध जी बिक मैं रहा है, डिबेट नहीं लोगों करूं को क्या? मानव एक बार बोल लेने दीजिए ना, जवाब बोल लेते तब राजीव नहीं बोल रहे थे। मानव एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक मिनट मानव, एक मिनट मानव मानव मानव, नहीं ये तरीका गलत है मानव, ये तरीका गलत है। आप जब बोला, आपने अपनी बात रखी, मैंने सवाल पूछा, आपने आरोप लगाया, आप राजीव भाई का जवाब सर, सुनिए। सर, सर। जवाब मेरी बात सुनिए। ये सुनने को तैयार नहीं है। ये 1.5 लाख करोड़ का गलत होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, तुम छोड़ोगे? दूध के ऊपर जीएसटी लगाना गलत है। ये उसके देखिए, ऊपर बोलिए कि हाँ, दूध के अरे ऊपर मानव GST उनसे लगाएंगे। जवाब बोलिए। तो ले लीजिए, वो यार, जीएसटी ये का ही क्या? तो जवाब ले रहे हैं। अरे हम तो मैं पूछ ही रहे हैं उनसे, तो क्या जवाब है? नहीं दे रहे हैं। अरे यार राजीव भाई, राजीव भाई आपको मेरा आवाज क्या मिल रही कहना है? है? राजीव भाई आपको बिल्कुल आवाज नहीं मिल रही है? आप इस तरीके का डिबेट एक मिनट एक मिनट एक मिनट राजीव भाई, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए राजीव भाई, एक मिनट बीच रुक में कोई बोले ऐसा जाइए, एक debate मिनट राजीव होना भाई रुक चाहिए। जाइए, एक मिनट रुक अरे इतना जाइए, चीज एक क्यों मिनट रुक है भाई? जाइए, इतना बीपी क्या है? एक मिनट। अच्छा, 1.5 लाख मानव की गर्मी आ गई क्या? मानव मानव मुझे म्यूट कराना बच्चे दूध पड़ेगा, नहीं पी मैं पा नहीं रहे, कराना GST चाहता हूँ। में आप दूध अपना में पूरा GST समय डाल ले दिए। चुके हैं, एक बार म्यूट कर दिए। राजीव भाई आप जवाब दीजिए। मैंने केवल इतना कहा कि जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जिसके कारण से अगर आप देख लीजिए उसका कलेक्शन अभी जो आज का रिजल्ट आया उसमें भी 1.5 लाख करोड़ है। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, लोकसभा और राज्यसभा में इस पर बहस होगी, लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूं कि जो 12 जुलाई को जो रिपोर्ट आई उसमें इन्फ्लेशन ईज किया है। मैं अभी भी कह रहा हूं महंगाई है और सरकार इस पर पूरी कोशिश कर रही है कि इसके नीचे जाए। इसके पीछे 2 कारण है, एक तो जो रूस यूक्रेन में वार है उससे तेल में $85 से $130 पर गया, और दूसरी बात जो सप्लाई साइड डिसरप्शन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की सरकार है वो इस दोनों विषय पर काम कर रही है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप बगल में 4-5 कंट्री के बारे में देख लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। लेकिन ये डिबेट ना तो जीएसटी का है ना इन्फ्लेशन का है, इन्फ्लेशन पर बहस होगी, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जहां तक इन्होंने कहा कि एक मात्र पहली पार्टी है, हाँ एक मात्र पहली पार्टी है टीएमसी, जिसके एक मिनिस्टर के एक महिला मित्र के यहाँ 50 करोड़ कैश, 5 किलो सोना और यह मिलता है। अभी एक ही निकली है, मैंने सुना है 7 महिला मित्र हैं। अब सातों के यहाँ जब जोड़ेंगे, एवरेज निकालिएगा तो कम से कम 700 करोड़, और 700 करोड़ अकेले तो पार्थो का मुझे खाने में आपत्ति है। और मैं फिर ये मानव बीच जी, में एक बोला, मिनट, राजीव ये भाई, एक कहाँ मिनट। से आपने राजीव बोला? भाई बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हो। एक मिनट राजीव भाई रुक जाओ, राजीव भाई एक मिनट। राजीव भाई मैं बिल्कुल 7 गर्लफ्रेंड्स की बात है, 7 महिला मित्र है, अब आप 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना पैसा होगा मानव? 300-400 मिनिमम 700 करोड़ सर, 700 करोड़ सुनिए। मिनिमम निकलेगा। मैं राजेश लिख के जी, दे रहा हूं सुनिए, आपको सुनिए। आपके चैनल पे 7 लोग रजत जी। हैं। और सुनिए मेरी पूरी बात, एक मिनट उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, मानव एक मिनट कंप्लीट कर मेरी लेने बात कंप्लीट होगी। दीजिए। मेरा क्या कहना है, एक मिनट मानव ये 7 गर्लफ्रेंड्स वाली जो बात है, एक बार राजीव कंप्लीट कर ले, एक बार राजीव कंप्लीट कर ले। मानव एक बार उनको कंप्लीट कर लेंगे, 30 सेकंड राजीव भाई कंप्लीट करिए। मेरा कहना है कि कल एक चैनल पर एक महिला ने इंटरव्यू दिया है, हाँ। और उसने सारी बातें कही है कि इनके 1-2 नहीं है, 7 महिला मित्र है। एक का तो नाम चल रहा है, एक कॉलेज में प्रोफेसर बना दिया, एक महिला सर, मित्र को मुझे कॉलेज में आपत्ति प्रोफेसर है बना कि दिया। आप अनंत अरे और सर, बैरन बीच में मत पार्टी बोलो, को माफी मांगेंगे? और ऐसे अनपढ़ लोगों अगर के गलत साथ मैं निकलेगा डिबेट तो? नहीं करूंगा सर। ठीक है राजीव भाई रुक जाइए, अब आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। राजीव भाई रुक जाइए। क्या ये तरीका मानव है?
मानव पूरी बात होने दीजिए। नहीं ये नहीं, पूरी नहीं, बात हो होने गया दीजिए। हो गया आप 30 पूरी बात सेकंड हो गया। होने राजीव दीजिए। भाई एक मिनट रुक जाइए। आप आपने झूठे एक आरोप लगाया है आपकी पार्टी मानव। झूठी पार्टी है। हाँ, ठीक है, बोलिए, मानव बताइए ना। बोलिए, क्या आरोप है? महंगाई नहीं है, बोलिए। 1.5 लाख करोड़ की बात करें, महंगाई की बात करिए। ये महंगाई पे डिबेट बोलिए है क्या? महंगाई नहीं है। ये आज डिबेट बोलिए है। माँ को दूध तो जनरल वाला उसमें जीएसटी नहीं लग रहा है। बोलिए देखो। देवता की बात करते हैं आप, खाली अपने अलग अलग बातें करते हैं। कौन सी महिला अरे को पहले बोला है मुझे आपको? बताओ ना, ये आपको 50 सब कुछ करोड़ पता किसका चल गया। था? आपको ईडी ने ये नहीं किया 50 है। करोड़ किसका लूटा? सर, मैं बताता हूँ, 50 ईडी TMC के मिनिस्टर ने ईडी और 50 सीबीआई से करोड़ तो किससे लिंक लूटा? है। ये लोग घोटाले कर रहे हैं और ईडी मुझे सीबीआई को बताओ, पहुंचा रहे हैं मानव, पैसे। मानव, पूरा देश चिल्लाने जानता से है। नहीं होगा। 20 लाख करोड़ बंगाल में की इन्होंने जनता घोटाला पूछ किया रही है। है। नोटबंदी 50 करोड़ में रुपए, 50 लाख करोड़ का 5 घोटाला किलो हुआ है। सोना। ये एक तो गर्लफ्रेंड इन्होंने के पैसे पास, बना महिला के मित्र, रख मुझे लिए नहीं पता गर्लफ्रेंड है कि विश्व की नहीं, सबसे महिला बड़ी मित्र पार्टी के बन पास गई। मिला। देश और में टीएमसी के जितने दूसरे चंदा मिनिस्टर आते हैं, सबके पास 90% कितना पैसा है? बताओ जरा, देश बेच जनता रहे को हैं। बताओ। डीएचएफएल से और वो 30 करोड़ का FIR कह दिया भाई, हाईकोर्ट ने कराया। क्यों नहीं आया बीजी शिपिंग यार्ड से? चोर कंपनी से 34,000 करोड़ का घोटाला है उसमें। कहाँ गया पैसा? अरे दावोस मुझे में जाके बताओ ना मोदी से कि मिलते हैं, थपथपाते हैं, 13,000 करोड़ के बाद हाई उसने कोर्ट ने बोला है FIR रजिस्टर कि कराया हजारों था करोड़ रुपया बीजेपी को स्कैम उसने का। दिया है नीरव मोदी ने। अरे यार देखो मेहुल क्या क्या चोकसी बोल रहा है ने। नीरव। हजारों ये करोड़, देखिए नीरव, हजारों ये करोड़ टंडन जी, आप बीजेपी नीरव को, मोदी पे हजारों डिबेट करा करोड़। रहे हैं क्या? विजय अरे माल्या नीरव आपका मोदी का एमपी डिबेट था, है क्या? आप लोगों ने एमपी बनाया था आज राज्यसभा किस से। चीज पे डिबेट है? हजारों करोड़ रुपया आप लोगों को दिया है, प्राइवेट जेट दिया है, अरे प्राइवेट जेट। ये बताओ ना कि ये जो नहीं ठीक है, आ रहा हूँ। एक बार ऋतुराज जी को भी जोड़ ले, शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार आ रहा हूँ मानव, आ रहा हूँ आपके पास। उनको शांत करिए। अरे ठीक है, बंगाल में आते हैं ऋतुराज। कितना पैसा नहीं, है? मानव जबरदस्ती एक मिनट मानव, बात तो सुन लीजिए। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजीव भाई, मैं आपको एक मानव बात बताना चाहता हूँ, राजनीति मानव को क्यों जायसवाल। कराएंगे? बहुत बोल दिए। मानव जायसवाल, क्या आपको आवाज मिल रही है? हेलो बोलिए। मानव, मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी एक सवाल चाहता हूं। इसको आप बिल्कुल टीएमसी और बंगाल के परिप्रेक्ष्य में मत लीजिएगा। अच्छी बात है, आपने कहा पार्ट से हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है, जांच होगी। क्योंकि आप अब राजीव भाई देखिए, बीच में मत आइए। आप जिस चीज को आप नहीं चाहते आप भी मत करिए। मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, आप मेरे गेस्ट हैं। जो चीज आप नहीं चाहते आप नहीं, बिल्कुल गलत हो गई। आपने हमेशा मना किया, मैंने रुकवा दिया। मेरे बारे में नहीं रोका। हाँ मैंने रोका, बिल्कुल रोका, बार रोका। मानव एक सवाल है, और सुरेंद्र राजपूत जी से भी यही सवाल रहेगा। जो ईडी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो टीएमसी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, जेएमएम हो, सब कह रही है कि पॉलिटिकल विच हिंट, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि साहब ईडी को मिल क्या क्या रहा है। पैसा भी मिल रहा है, दस्तावेज मिल रहे हैं, प्लॉट्स मिल रहे हैं, सारी चीज मिल रही है। अगर आप पहले ही कोर्ट चले जाइए, कहीं साहब कुछ भी नहीं है, क्वैश करा दी एफआईआर, कहीं पे भी क्वैश नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो क्या आप मानते हैं कि क्या ये कार्रवाई, ऐसा तो नहीं मानव जायसवाल आपके यहां क्यों नहीं ईडी आ जाती है? जहां ईडी को कुछ दिखता है वहीं तो ईडी जा रही है। इसका मैं जवाब चाहता हूं एक लार्जर पिक्चर में आपसे, मानव जायसवाल। नहीं, लार्जर पिक्चर नहीं सर, देश हित में हम आपको जवाब देना चाहते हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि देश हित में ईडी सीबीआई भी कार्य का निर्वाह करे, 3-3 महीने 6-6 महीने में केस को रफा दफा करे, ट्रायल हो, लोग जेल में जाए। हाँ। सर 1 लाख करोड़ रुपए लोग इकट्ठा करते हैं, संपत्ति और पैसे कुछ सालों में हुआ। हाँ। ईडी जब से है, लेकिन सर 15-20 लाख करोड़ तो बीजेपी के पास है। हर जगह उनकी सरकार बन जा रही है, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, पूरा देश पर्यटन कर रहे हैं, पैसे नहीं दिखते क्या सर? फ्री में हो रहा है। 15-20 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाख हमारी करोड़ सरकार पैसे दे रही है, कुछ भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे दे रही है क्या पर्यटन के लिए? मैं आपसे पूछना अरे चाहता हूं 15-20 लाख ये करोड़ जो कितना बात होता है करते पता हैं है? सर, अब देखिए सर, अब राजीव भाई देखो, यही मामला देखिए बिगड़ता है। आप लोग स्वयं नियम बिगाड़ते हैं, उसके बाद जब एंकर बोलता है फिर आप एंकर को कह देते हैं कि साहब उसको बोलने दे रहे हैं, इसको बोलने दे रहे हैं। एक बार वो कंप्लीट कर ले। आता हूं राजीव भाई आपके पास, सुरेंद्र राजपूत जी के पास भी चले। मानव जी कंप्लीट करिए। अभी उनको और चलाना है, रुकिए। अभी मथुरा में क्या हुआ सर पता है? वहां के पंडितों के ऊपर जीएसटी लागू कर दी गई है। बोले पंडित जो है उनको भी जीएसटी टैक्स देना होगा। अरे आज ईडी पे रही है ना, आप कहां जीएसटी पर चले जा रहे हैं मानव जी? मैं आपसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है आ रहा हूं। अब सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलेंगे। सेम सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे भी। ये जो कार्रवाई है इसमें सामने पैसा दिख रहा है, सोना दिख रहा है, प्लॉट दिख रहा है, मनी ट्रेल दिख रहा है, सब कुछ तो सामने है। तो बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ गलत पार्टियों ने नहीं किया है तो आप क्यों भाग रहे हैं इससे? जवाब दीजिए इसका। 2-3 बातें हैं रजत भाई, 2-3 बातें हैं रजत भाई। जो लोग बेईमान हैं, जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, जिनके पास से 20 करोड़ मिल रहा है, 50 मिल रहा है या 10 भी मिल रहा है, या बेईमानी का 1 रुपया भी मिल रहा है, उस पर ईडी भी कार्रवाई करे, सीबीआई भी कार्रवाई करे, इनकम टैक्स भी कार्रवाई करे और कठोर कार्रवाई करे और समयबद्ध कार्रवाई करे। मसला तब आ जाता है जब आप 2014 से एक केस डालते हैं
जब आप 2015 में वो केस बंद कर देते हैं, फिर आप 2021 में वो केस शुरू करते हैं और जिसमें अब तक एफआईआर नहीं होती। बात आप समझिएगा। हाँ। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अगर आप कार्रवाई करते हैं, ईडी कार्रवाई करती है, तो सबसे पहले एक एफआईआर होती है, चाहे वो संजय राउत की पात्रा चौल का हो, चाहे वो अर्पिता मुखर्जी वाला हो, और चाहे वो आपका एकनाथ शिंदे वाला हो, और या उनके विधायकों वाला हो, सब में एफआईआर। उसके बाद ईडी एंट्री करती है। बगैर एफआईआर की ईडी एंट्री नहीं करती। लेकिन जिन जगहों पर एफआईआर तक नहीं है, वहां पर ईडी एंट्री कर रही है, और वो विपक्ष के नेता हैं, वो सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, तो आपका सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? दूसरी बात, अगर आपको मनी ट्रेल पकड़ रहा है, बिल्कुल पकड़ना चाहिए, क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? अब जब मनी ट्रेल पकड़ा जा रहा है तो आपको समयबद्ध कार्रवाई करनी होगी, 6 महीने में, 1 साल में। ऐसा तो नहीं है कि 8-8 साल 9-9 साल हो गए हैं और एक केस भी ट्रायल कोर्ट तक नहीं पहुंच। एक केस, 1 लाख करोड़ की आपने संपत्ति जब्त की है, ये बात समझिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट में एक भी केस नहीं है। जबकि 2004 से 2014 में 248 केस के आसपास थे, जिसमें से 23 का कन्विक्शन हो गया था, बाकी छूट गए थे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बेहताशा आप वृद्धि कर रहे हैं केसों में, आप जो चैनल आपके मुखालिफ जाता है, उस चैनल के किसी आदमी के खिलाफ भी आप ईडी का केस कर देते हैं। एक चैनल के खिलाफ ऑलरेडी ईडी का केस चल रहा है। और एक बात अभी इन्होंने गर्लफ्रेंड वाली कही, बड़ी आपत्तिजनक है, जो सार्वजनिक जीवन में है, जब तक उनके प्रूफ ना हो जाए तब तक ऐसा नहीं कहना चाहिए। इनकी पार्टी में कपिल मिश्रा है, इनके यहाँ के नेता है, रजत भाई, 2.5 घंटे दिल्ली की विधानसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक महिला के संबंध को लेकर के, महिला मित्र के संबंध को लेकर के 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है। वो आप चाहें और राजीव पांडे जी चाहें तो सुन सकते हैं, लेकिन किस पोस्ट पर बैठे आदमी के लिए इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी करना, उस तरीके की टिप्पणी करना गलत है। और अगर राजीव पांडे भी गलत कर रहे हैं बगैर सिर्फ आरोपों के आधार पर, अभी वो नहीं हुए, कन्विक्ट नहीं हुए, आप समझिए। अभी जैसे आप इनके लिए, अभी इनके लिए कह रहे थे, होम मिनिस्टर के लिए, अमित शाह जी के लिए, कि उनके केस का डिसीजन हो गया। कल राहुल गांधी जी के केस का डिसीजन हो जाएगा, सोनिया जी के केस का डिसीजन हो जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएंगे, आपकी ये जबान वापस आएगी। एक बार जवाब ले लें, आ रहा हूं मानव भाई, आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, कपिल मिश्रा ने जो ठीक है, अब जरा ही चले जाए। देखिए ये आपत्ति है राजीव भाई, नीच मानसी नीच, आ रहा हूं, सुरेंद्र जी जवाब दे। राजीव भाई, ये जो टिप्पणी आपने गर्लफ्रेंड वाली करी है, इसमें दोनों ही प्रवक्ताओं को आपत्ति है, पहला। दूसरा, ईडी की कार्रवाई चल रही है, जवाब, सवाल तो सुन लीजिए राजीव भाई, ईडी की कार्रवाई चल रही है, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी कन्विक्शन हुआ नहीं है, आप क्यों कह दे रहे हैं कि साहब गिल्टी है? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि कोई मेरे बीच में ना बोले। पहली बात, मैंने महिला मित्र कहा है, मैंने गर्लफ्रेंड नहीं कहा। देखिए फिर ये बात, महिला मित्र करेंगे, बोलेंगे। मैंने क्या कहा? महिला मित्र, गर्लफ्रेंड तो वर्ड मेरा है ही नहीं, रिपीट करके सुन लीजिए। मैंने महिला मित्र कहा है, फिर देखिए बीच में बोल रही है। अब ये देखिए, महिला मित्र मैंने, अच्छा सुरेंद्र राजपूत जी, एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपके भी बीच में वो नहीं बोले थे, एक बार कंप्लीट, वक्त की कमी, एक बार सुरेंद्र भाई एक बार कंप्लीट कर लीजिए। राजीव भाई कंप्लीट करिए। देना ही है बात, जवाब। हाँ दे रहे, जवाब दे रहे, राजीव भाई कंप्लीट करिए। ये क्या बकवास है? इसीलिए सुरेंद्र भाई, वक्त की कमी, मुझे वाइंड अप भी करना है। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो ले लूं। राजीव पांडे जानबूझ करके बात करते हैं आप, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कुछ भी बोल के एक बार म्यूट करना पड़ेगा सुरेंद्र भाई, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूं। आप बोल रहे थे, मैंने चुप करा दिया था, आप उनको पूरा, राजीव भाई जल्दी पूरा करिए, 40 सेकंड। मैं जल्दी पूरा, आप डिबेट को डिले कराता है और उसके बाद कहते हैं जल्दी कंप्लीट करिए। मैंने कहा, मैंने महिला मित्र कहा है, मैंने गर्लफ्रेंड नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, मेरी पूरी बात सुन लो। जहां तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में बात है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं, चार्जशीट है। वो तो आगे के स्टेज पे है, बेल पर है वो। तो एफआईआर क्या लीगल बात बता रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत? फिर से कहता हूं, है मुझे पता है। ये लंबा जाम है, ये लंबा जाम है और ये चलता रहेगा, क्योंकि ईडी भी रुकेगा नहीं और विपक्ष मानेगा नहीं। देश के सवाल में वक्त की थोड़ी कमी है, आप सब आए देश के सवाल में, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश थी कि ईडी कहां जा रही है, क्यों कर रही है, राजनेता परेशान क्यों है। विपक्ष कह रहा है हमारे ही खिलाफ कार्रवाई ईडी की सिर्फ क्यों होती है, पक्ष कह रहा है अगर गलत नहीं किया तो भागिए।